अरे यार, सुना है कि दीपू चंद्र दास को जो है बांग्लादेश में मार दिया है यार। बहुत गलत किया। गलत तो किया ही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें भी बांग्लादेश को उसकी औकात दिखा देनी चाहिए। हमें भी उसकी औकात दिखा देनी चाहिए। क्यों मारा? एक हिंदू को मारे तो 100 एकदम हिंदू भिड़ जाए। ऐसा हमारे देश के नेता ही नहीं कर सकता। कांग्रेस तो है, वो तो एकदम जो है सो मुस्लिम के खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहता है। हिंदू मरे ठीक है, लेकिन मुस्लिम के खिलाफ तो कुछ चाहता ही नहीं है। दीपू चंद्र दास मर गया। नरेंद्र मोदी, आदित्यनाथ योगी, बीजेपी तो आवाज उठाई कि क्यों मारा, इसकी सजा मिलेगी। लेकिन कांग्रेस, लालू, तेजस्वी, अखिलेश यादव और तो और विपक्षी का जितना नेता राहुल गांधी, इस सब को तो कोई चिंता ही नहीं है कि हिंदू मरे या जिए। बस उसको अपने देश में रहना काफी है, अपना गद्दी पर बैठे रहना काफी है। वो अपने लिए जीता है, वो देश के लिए थोड़ा ही ना जीता है। और इसी में इलेक्शन हार जाएगा तो कहेगा कि हमारा वोट चोरी हो गया, खूब चोरी हो गया, चोरी हो गया। ऐसा लगता है जनता उसके लिए ही बनी है, सिर्फ उसी को वोट देगी और किसी को वोट देगी सो। हाँ, यही बना हुआ है, यही लत खराब है हमारे देश में। इसीलिए तो कांग्रेस को हम लोग वोट नहीं देते हैं। ये साला हमारा ही वोट लेकर के हमारा ही जो है सो सर्वनाश करने पे लगा हुआ है। क्या किया हम लोगों के लिए? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। रोजगार के नाम पे ठगता है, नहीं सुरक्षा दे पाता है ढंग से। इसका जो है से आतंकवादी से संगठन रहता है। इसके काल में आतंकवादी घटना ज्यादा होती है देश में। पता नहीं क्या होता है, समझ में नहीं आता है। ये अपने लिए जीता है या देश के लिए जीता है कांग्रेस पार्टी, हमको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। ये तो शायद अपने लिए ही जीता है, देश के लिए तो देश से इसको कोई लेना देना नहीं है। समझे? हम तो कहते हैं ऐसे पार्टियों को वोट ही देना गलत है। जो देश के जनता के लिए नहीं जिए, जो देश के जनता के लिए कुछ नहीं कर सकता है, नहीं रोजगार दे सकता है, ऐसे पार्टी को हम क्यों जिताए? हाँ, क्यों जीता है? आज बांग्लादेश में इस तरह की घटनाएं हुआ, हिंदुओं मर रहा है, इस पे विपक्षी ने आवाज उठाया? नहीं उठाया आवाज, एकदम नहीं उठाया आवाज। साला माथा गर्म हो जाता है। और कहता है वोट चोर हो गया, हमारा वोट चोरी होता है, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और करता है कुछ नहीं। ये हमारे लिए नहीं जीता है। ये जो है सो जब हिंदुओं के कुछ घटित घटनाएं होती है तो ये चुप्पी साध लेता है। जितना विपक्षी है, चाहे लालू यादव हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, इसने भी अभी तक कुछ नहीं बोला है कि बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास को क्यों मारा। इस पे एक्शन लेना चाहिए था। तो सिर्फ इसको वोट चाहिए, गद्दी पर रखना, गद्दी पर रहे, जनता को कुछ भी हो, जनता से इसको कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए तो ये इलेक्शन हार जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने आवाज उठाया, अमित शाह ने आवाज उठाया कि हिंदुओं को क्यों मार रहा है, इस पे एक्शन लिया जाएगा, बांग्लादेश को सबक सिखाया जाएगा। देश में इतना सारा कुछ हो जाता है, विपक्षी तो एकदम सोया हुआ रहता है, इसको कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब देश कहीं भी जाए, बस इसको सत्ता में रहना जरूरी है, सत्ता नहीं जाना चाहिए। देश बिक जाए, कुछ भी हो जाए, विपक्षी का सिर्फ यही सोच है, कांग्रेस नेता का यही सोच है। हाँ, इसका भी यही सोच है। अगर ऐसा ही सोच रहा तो इस बार जो है सो फिर जो है सो यूपी में भी हरा दिया जाएगा। क्या करेंगे तो? जो सरकार हमारे लिए नहीं खड़ा हो सकता है दुख सुख में, रोजगार नहीं दे सकता है, सुरक्षा नहीं दे सकती है, बता हम ऐसे लोगों को क्यों वोट दे? वोट दे के क्यों
हाँ, लेकिन वो तो लिया, मोदी जी ने तो लिया, एकदम एकदम मोदी जी ने लिया। मुझे बहुत गर्व की बात है कि मोदी जी ने एक्शन लिया, योगी ने भी लिया, और आगे इसी तरह जो है देश के जनता के लिए आवाज उठाते रहेंगे। इसीलिए तो मोदी जी हमारे पसंदीदा, योगी जी पसंदीदा नेता हैं। तो बताइए, जनता को किसे चुनना चाहिए? जनता को कौन सी सरकार पसंद है? वो सरकार जो जनता के लिए खड़ा हो, जनता के लिए, जनता को रोजगार दे, जनता को सुरक्षा दे, जनता में विश्वास रखे, जनता पे भरोसा रखे, उसी सरकार को हमें वोट देना चाहिए। अन्यथा जो जनता को सुरक्षा नहीं दे सकता, रोजगार नहीं दे सकता, ऐसी सरकार को जो है परमानेंट के लिए बंद कर दे। मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे राय मशवरा लेता हूँ, बताइए। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त हो रहा है, कल का कल शुरू करेंगे।